ध्यान को अच्छे से सरलता से इसको समझ पाएँगे, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ध्यान जैसे हम समझते हैं ऐसा है नहीं, वो कोई कठिन बात नहीं है, बहुत सरल बात है। ध्यान का अर्थ है कि आप अपने मन में चलते हुए विचारों को, अपने शरीर में उत्पन्न होते हुए भावों को, अपने मन से लड़ना नहीं, उसको प्रवाहित होने देना है। मन में जो भी विचार आया, गया, पीड़ा है तो वो भी आई, गई। इसमें पीड़ा आई तो निराश होने की बात नहीं, कुछ अच्छा विचार आया तो उससे प्रसन्न होने की भी बात नहीं। आपको केवल सहज होना है बस। ध्यान का अर्थ मैंने कहा वो सहजता है। सहज होने का अर्थ ये है कि आप जैसे हो ऐसे ही बने रहो, है ना? आपके मन में जैसे विचार आते हैं तो आप उससे लड़ो मत। उससे लड़ेंगे तो आप सहज नहीं बनेंगे, आप लड़ाकू बन जाएंगे। आपके शरीर में कुछ वृत्तियां उठती है, पीड़ा, कष्ट इत्यादि उठता है, तो भी उससे परेशान नहीं होना, क्योंकि पीड़ा है, निराशा है, चिंता है, नकारात्मक विचार है, तो भी वो कितनी देर चलेगा, वो प्रवाहित हो रहा है। इस जीवन में कुछ भी चीज टिकी हुई नहीं, हर चीज यहाँ बह रही है। एक पत्थर भी बह रहा है, हम बाहर से देखने में लगेगा कि वो रुक रहा है, मगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसके एक कण के अंदर है, वो सब सर्कल में घूम रहे हैं। बाहर आप देखें, हवा चल रही है, वृक्ष के पत्ते हिल रहे हैं, आदमी देखे चल रहा है, बात कर रहा है। यहाँ कोई भी चीज रुकी हुई नहीं, हर एक चीज प्रवाहित हो रही है। ऐसे ही हमारे मन में भी विचार प्रवाहित हो रहे हैं। कहाँ से वो विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसमें कुछ पीड़ा के विचार आएंगे, कुछ अच्छे विचार आएंगे। मगर हमारी समस्या ये है, जब भी पीड़ा की विचार आएगा तो हम एकदम से निराश हो जाएंगे, कहने लग जाएंगे कि ये क्यों आया, नहीं आना चाहिए था। या कुछ अच्छे विचार आए, सफलता के विचार आए, आशा के विचार आए, तो हम खुश हो जाएंगे, ये तो बहुत अच्छा है, इस तरह हम उसके साथ चिपकेंगे। तो जो चीज आ रही है, जा रही है, उसके साथ चिपकोगे तो भी आप उलझ जाओगे, उसके साथ लड़ोगे तो भी आप चिपक जाओगे। इसलिए हम सुख से भी चिपक जाते हैं, दुख से भी चिपक जाते हैं, नकारात्मक विचारों से भी हम चिपक जाते हैं। आपने नकारात्मक विचारों को वहां से निकालने का प्रयास किया तो आप उसके साथ उलझ गए। अच्छे विचार आया, उसको कह दिया कि अच्छा विचार है, उसके साथ रहना चाहा, तो भी आप उलझ गए, आप सहज नहीं हुए। आपको सहज होने का अर्थ यह है कि आप चुपचाप खड़े रहो, जैसे आप नदी के किनारे में खड़े हो और चीजें वहां बह रही है, आ रही है, जा रही है, अच्छी भी चीज आ रही है, बुरी भी चीज आ रही है। वहां पर आप अच्छी चीज आ रही है बह के तो खुश नहीं हो जाओगे, बुरी चीज आ रही है तो उससे दुखी भी नहीं हो जाएगी। दुख से भागना नहीं, सुख के साथ चिपकना नहीं, मन में हुए चलते विचारों को, शरीर में उत्पन्न होते हुए कष्टों को, इनके साथ भी यही व्यवहार करके बैठना है और कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पर चिंतित होने की कोई बात नहीं कि आपके मन में बुरे विचार चलें, आपके शरीर में कष्ट इत्यादि पैदा हो रहे हैं, ये कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि ये चीजें आ रही है, जा रही, कितनी देर टिकेगी ये चीजें, है? यहाँ कुछ भी नहीं टिकता, क्षण क्षण बदल रहा है। मन में हुए चलते विचार भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, दो चार क्षण टिकेंगे। आपके मन में जो पीड़ा है वो दो चार क्षण टिकेगी, तो भी वो सदा नहीं रहेगी, वो भी चले जाएगी, वो क्षणिक है। तो जो चीज क्षणिक है उसके साथ क्यों चिपकना? हम तो क्षणिक नहीं है ना, हम तो शाश्वत है। अच्छा, ध्यान इसीलिए संभव हो पाता है क्योंकि हम ये विचारों से, शरीर से हम अलग होते हैं। अगर हम अलग नहीं होते, हम विचार ही होते तो कभी ध्यान लग नहीं सकता। अगर हम विचार ही होते तो हर पल विचार में ही हम उलझे रहते हैं। मगर हम विचारों से अलग हो सकते हैं, हम शांत भी हो सकते हैं, विचार शून्य भी हम रह सकते हैं। इसका अर्थ क्या है कि हम विचार से अलग हैं, मन से हम अलग हैं, शरीर से हम अलग हैं। इसलिए चिंता लेने की कोई भी बात नहीं। आप जिस क्षण भी टिक के खड़े हो जाएंगे, टिक के बैठेंगे अपने में,
तो उसी क्षण आपको पता चल जाएगा कि ये जो मन में चलते हुए विचार हैं, ये सब जैसे हवा में मेघ आ रहा है जा रहा है, बादल आ रहा है जा रहा है, ऐसे ही मन के आकाश में भी ये विचार बादल हैं, ये भी आ रहे हैं जा रहे हैं। तो ये आपको कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेगा, है ना। आप जबरदस्ती इसके साथ चिपक जाते हो, इसलिए बाधा हो जाता है ना। बात को अच्छे से समझना है। आप कहते हैं कि मेरे तो ध्यान नहीं लगता, मैं क्या करूं। ऐसा नहीं है। हम विचारों के साथ जबरदस्ती उलझते हैं, उनके साथ हम चिपकते हैं। जैसे कोई सड़क के किनारे बैठा है, तो सड़क में बहुत सारी चीजें आएंगी जाएंगी, कार आएगी, ट्रक आएगा, बस आएगा, साइकिल आएगा, आदमी आएगा। तो अगर हम वहां बैठ के ये कहने लग जाएं कि ये कार अच्छी है, इसको आना चाहिए इस रास्ते से, और ये ट्रक बुरा है, ये नहीं आना चाहिए थे इस रास्ते से, ये आदमी क्यों आया, नहीं आना चाहिए था, ये बुरा है, ये आदमी अच्छा है, इसको आना चाहिए था। इस तरह हम जजमेंट करके अगर हम सड़क के किनारे बैठेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, हैं, उलझ जाएंगे ना उन बातों में, और हम अपने को भूल ही जाएंगे हम कौन है, क्या है, किस लिए आए थे। बेकार की बातों में हम उलझ गए। तो मन में भी ऐसे ही, मन के सड़क में ऐसे ही विचार आते हैं जाते हैं, छोटे विचार, बड़े विचार, अच्छे विचार, बुरे विचार, काले विचार, गोरे विचार। तो आप इन विचारों में अनाहक में उलझ रहे हैं हम, है ना? दो कारणों से। एक कारण इसके साथ चिपक के, अच्छे अच्छे जो विचार हैं उसके साथ हम चिपकना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो विचार आते रहें, तो इस कारण हम उलझ रहे हैं। और बुरे विचारों के साथ इस कारण उलझ रहे हैं कि हम उसको वहां से निकालना चाहते हैं, मगर हमारे निकालने से वो निकलने वाला तो नहीं है न। तो वो हमारे कहने से आया है, न हमारे कहने से वो जाएगा। अपना नियम है विचारों का। तो हम अनाहक में ही इस विचार के साथ, इस मन के साथ उलझ गए हैं। अब इस से बाहर आने के लिए आपको कुछ करना नहीं, आपको ये समझना है कि ये तो क्षणिक चीजें हैं, आएंगी जाएंगी, इसमें मैं कौन हूँ जो सदा रहता हूँ। आप सदा रहते हो ना, ये चीजें आपके आगे आती है जाती, इसमें आप कौन हो जो न आ रहे हो न जा रहे हो, जो जो आ रहा है उसको देख रहे हो, जो आ रहा है उसके साथ चिपक रहे हो, जो आ रहा है उसके साथ उलझ रहे हो, वो आप कौन हो, इसको आपने कभी भी नोटिस नहीं किया है। तो ध्यान का अर्थ है इसको नोटिस करना है और इसी में टिक के रहना है। इसी में आप टिक ही जाएंगे, क्योंकि आप यही हो, आपका स्वभाव यही है साची, है ना। जब आप वो बंद कर देंगे, लड़ना बंद कर देंगे, चिपकना बंद कर देंगे, तो ये स्वभाव अपने आप ही प्रकट हो जाएगा। इसीलिए आपको इस तरह बैठना है ना? जो भी हो रहा है उसको प्रवाहित होने देना है ना। पीड़ा है तो भी बुरा नहीं मानना, वो क्षणिक है, ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है, आएगी और जाएगी। और आप उसके साथ उलझोगे नहीं तो पीड़ा भी पीड़ा नहीं रह जाएगी। पीड़ा पीड़ा इसलिए होती है ताकि हम जोर से उसको वहां से निकालने का प्रयास करते हैं। जितना हम निकालने का प्रयास करते हैं हम उसके साथ उलझ जाते हैं, और इसके साथ इसके कारण और ज्यादा पीड़ा का अनुभव हो जाता है। तो ध्यान एक सरलता है। आप सरलता से बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, आप ये समझ रहे हो कि ये चीजें मेरे शरीर में वृत्तियों के रूप में आ रही है जा रही है, मेरे मन में विचारों के रूप में आ रही है जा रही है। तो इनमें से मैं तो न आने वाला हूँ न जाने वाला हूँ, मैं तो इनको देखने वाला हूँ। तो ये जो बात है, देखने आप दृष्टा हो, इसको कोई थ्योरिकली आपको समझना नहीं है, इसको प्रैक्टिकली इसी तरह बैठ के आप सच में क्या साथी हो कि नहीं हो, तो इसको प्रैक्टिकली आपको अनुभव करना है। क्या आप आने और जाने वाली चीजों से अलग उसको जानने वाले हो? अगर आप जानने वाले हो तो आने और जाने वाली चीजें ये छूट जाएगी, और आप उनसे भिन्न, अकेले, शांत और स्थिर हो जाओगे। तो ये बात आपको प्रैक्टिकल तरीके से समझना है। तो इसके लिए आपको इस तरह ध्यान करना है। और अगर आप मेरे साथ रह के ध्यान करना चाहते हो
जहां आपको बहुत सुगमता होगा अपने साथी को समझने के लिए। तो इस अक्टूबर में जो प्रोग्राम हो रहा है 20 से 25 तक ऋषिकेश में, उस प्रोग्राम में आप आ सकते हैं। तो उसके लिए व्हाट्सएप का जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, उस पे जाए और आप वहाँ चैट करें। थैंक यू।